स्वागत है आपका हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स विश्लेषण में। चलिए आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर एक गहरी नजर डालते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज की चर्चा की शुरुआत हम सुप्रीम कोर्ट की इस एक बहुत ही पावरफुल टिप्पणी से करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये असल में हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। और आज हम इसी मुद्दे से जुड़ी खबरों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन यानी राष्ट्रीय समाचारों से। यहाँ हम उन डेवलपमेंट्स पर फोकस करेंगे जिनका आपकी परीक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। जैसा कि हमने शुरुआती कोर्ट में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट सुसाइड की बढ़ती दर को महामारी यानी कि एक एपिडेमिक कह दिया है। ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर ऑब्जर्वेशन है। अब इस संकट से निपटने के लिए कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है और कुछ बाइंडिंग डायरेक्शंस जारी किए हैं जो सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होंगे। तो कोर्ट ने आखिर कहा क्या है? देखिए, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स दिए हैं। पहला तो ये कि भाई 4 महीने के अंदर जितनी भी खाली फैकल्टी पोजीशंस हैं उन्हें भरा जाए। दूसरा, रजिस्ट्रार्स और वाइस चांसलर्स जैसे जो ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं उन्हें भी भरा जाए। और तीसरा, जो कि शायद सबसे ज़रूरी है, वो ये कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ स्टूडेंट सुइसाइड्स को अलग से ट्रैक और रिपोर्ट करना अब कंपलसरी होगा। मतलब साफ है, ये कदम स्टूडेंट वेलबींग और संस्थानों की अकाउंटेबिलिटी दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। राष्ट्रीय समाचारों में ही एक और महत्वपूर्ण टर्म पर ध्यान देते हैं जो आपके प्रीलिम्स के साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम या GBS। असल में ये एक रेयर इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें होता क्या है कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही गलती से पेरिफेरल नर्व्स पर हमला कर देता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में इसकी वजह से 2 मौतें हुई हैं, इसलिए ये टर्म चर्चा में है। अच्छा, अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की ओर और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं जिनका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। यहाँ एक बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर अमेरिका ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। इसे ट्रंप प्रशासन की एक तरह की बुलिंग टैक्टिक के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखिए, इस तरह के जो वन साइडेड ट्रेड एक्शंस होते हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। और अब देखते हैं भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का एक बहुत ही शानदार उदाहरण। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच भारत का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट $20.48 बिलियन तक पहुंच गया है। और खास बात यह है कि ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देश हमारे लिए की इमर्जिंग मार्केट्स बनकर उभरे हैं। ये इंडियन इकोनॉमी पेपर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेटा पॉइंट है। हाल ही में पोलैंड के विदेश मंत्री भारत आए थे और इस विजिट से कुछ जरूरी बातें सामने आई हैं। पहली, कि बॉर्डर्स का फैसला बातचीत से होना चाहिए, ना कि फोर्स से। दूसरी, पोलैंड इस बात से खुश है कि भारत ने रशियन ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी कम की है। और तीसरी, ये उम्मीद जताई गई है कि EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही फाइनल हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स भारत की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हम अपना फोकस गवर्नेंस और इकोनॉमी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इश्यूज पर करते हैं जो मेंस की परीक्षा के लिए कोर एरियाज हैं। इस बार चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये 2022-23 में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत के सबसे अमीर प्रमुख राज्यों को दिखा रहा है। तेलंगाना 3.54 लाख रुपए के साथ पहले नंबर पर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खासकर जब से राज्य बना है। इसके बाद कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तेलंगाना की जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखती है। ये तस्वीर हैदराबाद के बढ़ते हुए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की है जो असल में स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेन इंजन है। जब भी अर्बनाइजेशन पर मेंस में कोई उत्तर लिखें तो आप हैदराबाद को एक केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC का विस्तार किया गया है। अब इसके फायदे भी हैं, जैसे प्लान डेवलपमेंट और बेहतर सर्विस डिलीवरी, लेकिन इसके कुछ रिस्क्स भी हैं, जैसे फाइनेंशियल बर्डन और इनएफिशिएंसी का खतरा। हमें 2012 में दिल्ली में जो नगर निगम का ट्राइफर्केशन यानी 3 हिस्सों में विभाजन हुआ था उसके फेल्ड एक्सपेरिमेंट से सीखना होगा, जिसे 1 दशक बाद फिर से एक करना पड़ा। ये अर्बन गवर्नेंस पर एक बेहतरीन डिबेट पॉइंट बनता है। चलिए अब एडिटोरियल एनालिसिस सेक्शन में चलते हैं।
यहाँ हम एक कॉम्प्लेक्स इशू को एनालाइज करेंगे और ये भी देखेंगे कि मेंस के उत्तर के लिए एक बैलेंस्ड व्यू कैसे बनाया जाए। तो आज का हमारा एडिटोरियल बेस्ड मुद्दा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया है, मतलब जजों की राय बटी हुई थी। ये कानून कहता है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है, और बस यहीं से पूरी बहस शुरू हो जाती। अब ये जो टेबल है, ये इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट, बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ तो ये सेक्शन ऑनेस्ट ऑफिसर्स को हरासमेंट से बचाता है ताकि वो बिना डरे बड़े फैसले ले सकें, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पहलू भी है। ये करप्ट अधिकारियों के लिए एक शील्ड, एक ढाल का काम कर सकता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन में देरी हो और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही, कम हो जाए। तो जब आप मेंस में गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर आंसर लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर एक बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव देने के लिए परफेक्ट है। और अब आते हैं हमारे सबसे आखिर और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो सीधे सीधे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन पर फोकस्ड है। प्रीलिम्स के लिए इन कीवर्ड्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। गुइलेन-बैरे सिंड्रोम, सेक्शन 17A, आर्टिकल 142, सेमोजी साहित्य पुरस्कार जो तमिलनाडु सरकार देती है, और असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, ये सभी आज के खबरों से निकले हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हैं। तो आज के हमारी पूरी चर्चा के आधार पर ये रहा आपके लिए एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सवाल हायर एजुकेशन के संकट पर है। हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स और प्राइवेटाइजेशन के चैलेंजेस, उनका इस्तेमाल करके एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। हर दिन किया गया थोड़ा थोड़ा प्रयास ही आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगा। आज के विश्लेषण के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।